गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोग निर्देशांक ज्यामिति पढ़ रहे हैं, जिसमें 7.1 आप लोग पढ़ चुके, अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। आज हम लोग 7.2 शुरू करेंगे, तो उसके पहले विभाजन सूत्र है, इस विभाजन सूत्र को हल करेंगे। इसके पहले हम लोग स्टूडेंट से आग्रह करेंगे और अभिभावकों से भी आग्रह करेंगे कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, जिससे अधिक से अधिक शेयर भी अधिक से अधिक करिए, जिससे 10th के स्टूडेंट के पास पहुंच सके और आप लोग इस चैनल को अधिक से अधिक दूर तक पहुंचाइए। बिहार बोर्ड के जो पढ़ाई हो रहा है उसमें आप लोग हमारे चैनल के सहभागी बने। आप लोग बताएं, कमेंट भी करें इसमें क्या गलती है और क्या समझ में नहीं आ रहा है, इस बारे में भी आप लोग बताएं। तो हमारे चैनल को आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहिए। चलिए आप लोग अब विभाजन सूत्र पे। विभाजन सूत्र है क्या? तो विभाजन सूत्र में इसको दो बिंदु दिया है और दो बिंदु को अनुपात में विभाजित करना है। जैसे मान लीजिए दो को बिंदु दिया है, ए और बी बिंदु, इसके निर्देशांक दिए हैं x1, y1 और बी बिंदु के निर्देशांक दिए हैं x2, y2। इसी को अनुपात में विभाजित करना है। मान लीजिए एक बिंदु Q बिंदु जो है इसे विभाजित कर रहा है m1 और m2 के अनुपात में, तो इसी के Q बिंदु के निर्देशांक हम लोग जानेंगे कि Q बिंदु का निर्देशांक कैसे ज्ञात किया जाता है। यही है विभाजन सूत्र, जिसे सेक्शन फार्मूला भी कहते हैं। यही हम लोग आज जानेंगे कि विभाजन सूत्र कैसे ज्ञात किया जाता है। तो मान लीजिए इसमें दिया है दो बिंदु ए और बी बिंदु। ए और बी बिंदु दिया है जिनके निर्देशांक क्रमशः x1, y1 और x2, y2 है। इन्हें P बिंदु m1 और m2 के अनुपात में विभाजित करता है, जिसका निर्देशांक x और y है। जिसका निर्देशांक x और y है। तो हमें ज्ञात करना है, तो हमें सिद्ध करना है कि x बराबर m1x2 प्लस m2x1 बटा में m1 प्लस m2 तथा y बराबर m1y2 प्लस m2y1 बटा में m1 प्लस m2। यहीं पर इस बिंदु का निर्देशांक हम लोगों को ज्ञात करना है। P बिंदु का सूत्र क्या होता है, जिसका निर्देशांक x का निर्देशांक x बराबर m1x2 प्लस m2x1 बटा में m1 प्लस m2 और y बराबर m1y2 प्लस m2y1 बटा में m1 प्लस m2। इस सूत्र को आप लोग याद रखेंगे। 7.2 एक्सरसाइज यही सूत्र पर बनेगा और इसी सूत्र पर हम लोगों को हल करना है। तो आप लोग अब चलिए देखते हैं इस सूत्र पर कैसे हल किया जाएगा। तो मान लीजिए यहाँ पर परिचय भी मैंने लिखा है कि माना कि दो बिंदुओं ए और बी है। माना कि दो बिंदुओं ए और बी हैं जिनके निर्देशांक क्रमशः x1, y1 और x2, y2 है। जिनके निर्देशांक क्रमशः x1, y1 और x2, y2 है तथा P बिंदु जिसका निर्देशांक xy है, m1 और m2 के अनुपात में विभाजित करता है। तो हमें सिद्ध करना है कि x बराबर m1x2 प्लस m2x1 बटा में m1 प्लस m2 और y बराबर m1y2 प्लस m2y1 बटा में m1 प्लस m2। अब चलिए रचना क्या करते हैं। तो रचना में am x अक्ष पर, a x अक्ष है और a y अक्ष है। x अक्ष पर am जो am में दिया है, am बराबर क्या लिखेंगे? am बराबर am x अक्ष पर am pl और bn लंब डाला। यहाँ पर लिखे हैं रचना में x अक्ष पर am pl और bn लंब खींचा तथा x अक्ष के समानांतर aq और pr रेखा खींचा। इतना हो गया। अब देखिए इसमें इसको हल करना है, इसको प्रमाण देना है कि ये कैसे हल होगा। इसके पहले आप लोग परिचय तो समझ में आ चुका होगा आप लोगों को। माना कि दो बिंदु ए और बी हैं जिनके निर्देशांक x1, y1 और x2, y2 है तथा इन्हें P बिंदु m1 और m2 के अनुपात में विभाजित करता है। तो हमें सिद्ध करना है कि x बराबर m1x2 प्लस m2x1 बटा में m1 प्लस m2 और y बराबर m1y2 प्लस m2y1 बटा में m1 प्लस m2।
रचना, रचना में क्या किए कि एक अक्ष पर AM, PL और BN लंब खींचा तथा एक अक्ष के समानांतर AQ और PR रेखा खींचा। अब प्रमाण देखिए जिसमें हम लोग मान निकालेंगे। जैसे x1 दिया है, मतलब क्या दिया है, x1 ए बिंदु का निर्देशांक x1 है और b और y1 है, p बिंदु का निर्देशांक x, y है और b बिंदु का निर्देशांक x2, y2 है। तो सबसे पहले हम लोग इसका मान निकाल लेते हैं, सबका मान निकाल लेते हैं। जैसे ये दूरी क्या है, ये दूरी OM क्या है, OL क्या है, इसका मान सब निकालेंगे। जैसे यहाँ पर क्या करेंगे तो OM बराबर हम लिखेंगे x1, OM बराबर x1, AM बराबर y1, x1 AM बराबर y1। फिर देखें यहाँ पर यदि ज्ञात कर रहे हैं इस बिंदु पर तो OL बराबर x, इसके अलावा PL बराबर y। फिर देखते हैं यहाँ पर तो ON बराबर x2, इसके अलावा ON बराबर x2, B बिंदु का निर्देशांक x2 है और BN बराबर y2। अब यदि इससे हम निकालते हैं मान AQ का, AQ LM के बराबर है, LM चाहे लिखते हैं AQ बराबर LM को हम लिख सकते हैं OL माइनस OM। OL का मान क्या दिया है x, OM का मान क्या दिया है x1। ये मान हो गया। AQ बराबर क्या आया हम लोगों को, AQ बराबर LM बराबर OL माइनस OM बराबर x1 माइनस x1। और फिर मान निकालते हैं PR का, PR जो कि LN के बराबर है। PR बराबर क्या लिखेंगे, PR बराबर LN बराबर लिखेंगे क्या, इसका मान देखते हैं कि हम लोग क्या होगा। तो इसको लिखेंगे ON माइनस OL। ON का मान क्या है, ON का मान दिया है x2 और माइनस OL का मान दिया है x2 माइनस x। ये मान हो गया। अब देखिए इस तरह से हम लोग मान लीजिए इसको निकालेंगे BR को, चाहे A हो गया। अब लेते हैं त्रिभुज APQ और त्रिभुज PBR में। त्रिभुज APQ और समरूप त्रिभुज PBR, ये दोनों त्रिभुज कैसे समरूप है इसको समझ लें। तो देखिए समरूपता के नियम है, जैसे दोनों कोण 90 डिग्री है और दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं, तो कोण ऊपर में से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगी। जब दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगी तो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं अनुपातिक होती है। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं अनुपातिक होती है, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं AP बटा में PB। AP के संगत भुजा PB है, AP बटा PB बराबर PQ बटा में BR बराबर। अब इसको लेते हैं AQ बटा में PR, क्या लिखेंगे AQ बटा में PR। अब इनका मान क्या है, संगत भुजाएं। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं अनुपातिक होती है। इसका संगत भुजा हो गया। अब इसका मान रखेंगे, जब इसका मान रखेंगे तो इसका मान क्या आएगा, इसको रखेंगे हम लोग। देखिए इसमें AP बटा PB, AP का मान क्या है M1, PB का मान क्या है M2, तो M1 बटा में M2 बराबर। अब इसका मान रखेंगे PQ बटा में BR, ये दिया है PQ, तो PQ का मान यहाँ पर Y है। जैसे यहाँ पर PQ का मान हम लोग नहीं निकाले हैं, यदि PQ बराबर क्या लिखेंगे, ये पूरा मान है Y और यहाँ से है Y माइनस Y1, इसको क्या लिखेंगे Y माइनस Y1।
और इसके अलावा बी आर दिया है, बी आर का क्या लिखेंगे तो y2 माइनस वाई। अब इसका मान रखेंगे तो y माइनस y1 बटा में y2 माइनस y1 बराबर। इसके बाद देखेंगे इसका मान निकालेंगे, मान लीजिए तो इसका मान निकालेंगे तो इसको लिखेंगे AQ बटा PR का मान, AQ बटा PR का मान दिया है x माइनस x1 बटा में x2 माइनस x। इतना तक आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। त्रिभुज APQ समरूप त्रिभुज PBR कैसे, तो कोण कोण समरूप का कोण कोण ऊपर में से। इसके अलावा दोनों त्रिभुज समरूप है तो समरूप त्रिभुज की संगत भुजा अनुपातिक होती है। जब अनुपातिक है तो इसका मान रख देंगे। अब मान लीजिए समीकरण फर्स्ट, ये समीकरण सेकेंड और ये समीकरण थर्ड। तो समीकरण 1 और 3 से सबसे पहले समीकरण 1 और 3 से, समीकरण 1 और 3 से करेंगे तो समीकरण 1 और 3 से m1 बटा में m2 बराबर x माइनस x1 बटा में x2 माइनस x। इसको तिरछा तिरछी गुना कर लेंगे। तिरछा तिरछी यदि गुना करते हैं तो ये क्या होता है m2 इंटू x माइनस m2 इंटू x1 बराबर, इसको भी करेंगे m1 x2 माइनस m1 x। अब x वाला एक साथ करते हैं तो इसमें है, इधर है m2x प्लस माइनस है, इधर आएगा प्लस m1x बराबर, इधर करेंगे इसको m1x2 माइनस m2x1। अब इसमें से कॉमन काटेंगे, क्या कॉमन निकलेगा x इंटू m2 प्लस m1 बराबर, इसको लिखेंगे m1x2, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस है इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा m1x2 प्लस m2x1। यानी कि हम लोगों को x का सूत्र क्या प्राप्त हुआ, x बराबर प्राप्त हुआ, एक गुना है इधर आएगा तो बटा में, यानी कि x बराबर m1x2 प्लस m2x1 बटा में m1 प्लस m2। ये x का सूत्र बन गया। x का सूत्र यही लाना था हम लोगों का, x का सूत्र आ गया। इसके बाद y का, तो y का लाएंगे कैसे, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से इसको भी हम लोग हल करेंगे। कैसे हल करेंगे तो m1 बटा में m2 बराबर y माइनस y1 बटा में y2 माइनस y1। इसी प्रकार जैसे x का मान निकाला गया, इसका भी मान निकालेंगे m2y माइनस m2y1 बराबर m1y2 माइनस m1y1। इसका भी y के साथ एक साथ m2y माइनस, यहाँ पर देखिए m1 y2 माइनस y है, y2 माइनस y है, यहाँ पर y2 माइनस br का मान क्या होगा y2 माइनस y, यहाँ पर y कर देंगे y2 माइनस y, यहाँ से माइनस है इसको लाएंगे प्लस हो जाएगा m1y बराबर m1y2 माइनस से प्लस m2y1। अब इसमें कॉमन काटेंगे, क्या कॉमन निकलेगा तो y कॉमन निकलेगा तो m1 प्लस m2, चाहे m2 प्लस m1 रखेंगे, यहाँ पर m1y2 प्लस m2y1, यानी कि y बराबर हम लोगों को हो जाएगा m1y2 प्लस m2y1 बटा में m1 प्लस m2। यही सूत्र हम लोगों को सिद्ध करना था। y का मान आप लोग देख चुके, x और y का मान कैसे निकाला जाता है, विभाजन सूत्र है, इसको आप लोग नोट कर लेंगे और बना लेंगे और सूत्र को भी याद करेंगे ताकि 7.2 एक्सरसाइज आसानी से बन सके। आप लोग बस इतना ही, अगले वीडियो में 7.2 एक्सरसाइज शुरू करेंगे। आप लोग हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।